हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट इज वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हम कहां तक पहुंच गए थे। प्रीवियस क्लास में आपने नंबर लाइन हम पढ़ ही रहे थे। जो प्योर रिपीटिंग आपके नंबर्स हैं उनको किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो जितने भी आपके रिपीटिंग है तो वो क्या होते हैं आपके, वो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। लेट एक्स बी द डेसिमल नंबर एंड मल्टीप्लाई 10 टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। जितने होंगे 10 टू दी उतनी पावर कर देनी है। एक होंगे तो एक, दो होंगे तो दो। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर x। ठीक है, ये आपने हमें करना था। जनरल रिपीटिंग के लिए लेट x द डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई 10 टू द पावर m वेयर m इज द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। देन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द n वेयर n द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, सॉल्व फॉर x। देखो क्या है दोनों का जनरल आप रूल देखो। पहले प्योर रिपीटिंग क्या है। प्योर रिपीटिंग ये आपकी प्योर रिपीटिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि पूरे नंबर रिपीट कर रहे हैं। तो इसको 0.45 बार अगर है, क्या है देखो 0.45 बार है, तो इसको इन्होंने बोला रैशनल नंबर में आप कन्वर्ट करो। तो 0.45 बार है। अब आप देखो इसके रूल देखो, रूल साथ साथ लिख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है। तो प्योर रिपीटिंग का लेट एक्स बी द डेसिमल नंबर। रूल यहां लिख देते हैं आपके लिए। रूल स्टेप 1, तो ये बोल रहा है स्टेप 1 क्या होगा, लेट एक्स बी द नंबर। आप x को नंबर पुट करेंगे, ठीक है। लेट x बी द नंबर, डेसिमल नंबर, जो डेसिमल नंबर आप ले रहे हैं। देन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n वेयर n इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है। स्टेप 2, लेट x बी द डेसिमल नंबर, नॉट नंबर, जो डेसिमल नंबर है पॉइंट वाला, ठीक है, वो डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको आप ले। स्टेप 2, मल्टीप्लाई द नंबर बाय 10 टू द पावर n। हम उस नंबर को 10 टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे वेयर n इज द नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। n क्या है आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है। फिर स्टेप 3, जो आपका न्यू बना, न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, ठीक है। क्या करोगे, न्यू नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर x। तो आपका जो नया नंबर बना उसको सब्ट्रैक्ट करोगे ओरिजिनल नंबर से और आपको नंबर मिल जाएगा। तो क्या बोला है, इन सबको आप करते हैं। सबसे पहले आप x सेलेक्ट करेंगे, x इक्वल टू 0.45 बार। फिर मल्टीप्लाई द 10 टू द पावर n। 10 टू द पावर कितने रिपीटिंग, n रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी मुझे 0.45 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4500, यानी कि और 0.45 है ना, तो 0.45 रिपीटिंग है, तो 0.4545 है, ठीक है। इसको दो बार लिख, क्योंकि रिपीटिंग ऐसे लिखना पड़ेगा, ओपन करेंगे तो ऐसे ओपन होगा ना, तभी तो इसके ऊपर बार आया। 4545 इंटू 100, तो 100x, और ये आ जाएगा आपका 45.2 के बाद है तो 0.45, ठीक है। और ये आपका इस तरह से आपका नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्स आपने 0.45 लिया, ये आपने ये ले लिया। नाउ 100 ये आपकी सेकंड आ गई। अब इसने क्या ला, स्टेप थर्ड, न्यू नंबर से ओरिजिनल नंबर सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 45.45 माइनस 0.45। 99x इक्वल टू 45, तो x बराबर आ गया सर 45/99। तो अगर मैं देखूं तो 9 से नंबर जा रहा है, 9 5 जा 45। तो x जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन बना, फ्रैक्शन नंबर बना, क्या बना 5/11। क्या बना 5/11। तो आप जब इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास 0.45 ही आएगा। ये आपका रैशनल नंबर बना। इसको एक बार कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो, तो ये तो प्योर का है, किसका? प्योर रिपीटिंग का, जो आपने लिखा प्योर रिपीटिंग का लिख दिया सबने, प्योर रिपीटिंग। अब आ जाओ जनरल रिपीटिंग का, जिसमें एक नंबर के बाद रिपीट करता है, जैसे 2.4537 के ऊपर बार, तो ले लेते हैं 2.45 2.4537 के ऊपर बार, ठीक है, 2.45 और 37 के ऊपर बार। तो इसके लिए जो जनरल, ये आपकी जनरल रिपीटिंग में आ गई। जनरल रिपीटिंग में कैसे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, लेट एक्स बी द डेसिमल नंबर आप लेंगे यहाँ पे, तो एक्स आपने डेसिमल नंबर लिया, किसकी बात कर रहे हैं? 2.4, इसकी बात करें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या करना है। 2.4 ये आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा ये, तो इसमें स्टेप 1 क्या है आपका, आपको मल्टीप्लाई सेलेक्ट एक्स विद द डेसिमल डिजिट आपको लेनी है, डेसिमल डिजिट। तो डेसिमल डिजिट आप देख रहे हैं 37। अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग चलूंगा तो देखो कहाँ इन्होंने ढंग से थोड़ा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर हम देखें, अगर आप करें, let multiply 10 to the power m where m the number of non-repeating digits, then multiply by 10 to the power n where n is the number of repeating digits. Subtract from the previous equation and solve for x. Subtract from the previous equation and solve for the x. जैसे इन्होंने क्या क्या है यहाँ पे, आफ्टर इन्होंने 2492 कहाँ गया, 100,000 x से 100x को मल्टीप्लाई किया है, तो यानी कि दो इक्वेशन, प्रीवियस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं, लेट एक्स विद द डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर आपका क्या होगा, 0.45 नहीं हो सकता, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती इन्होंने, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग लूँ, डेसिमल नंबर क्या आपका x इक्वल टू 0.4537 बार हमारे पास है। अब इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, स्टेप 1 तो आपका हो गया। Now multiply 10 to the power m where m the number of non-repeating digits. Then multiply by 10 to the power n when n the number of repeating। अच्छा, इसी में ही इन्होंने कर दिया multiply 10 to the power m when the, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, multiply both side by, कितने नॉन रिपीटिंग डिजिट्स है? 2, तो multiply both side by, कितने बोथ साइड बाय 100, कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। मैं इसको इसी को स्टेप 2 भी यहां लिख देता हूं, ये क्या आपका स्टेप 2 है। क्या है स्टेप 2? मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर m वेयर m इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट, जो रिपीट नहीं कर रहे, नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, ठीक है। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 1 ये आपका हो गया, साथ ही साथ आप लिखते रहो, इधर स्टेप लिखते रहो, इधर हम, अब इसको हमने एक्सलेक्ट किया। तो दोनों तरफ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, तो सर ये हो जाएगा 100x, और ये आपका 4537 इंटू 100 अगर हम करेंगे, तो ये आपका 20 तो आएगा 45.37 बार, आप इसको कर देना, ठीक है, हो जाएगा 45.37 बार। आई बात सुनिए, आप देख लो, यहाँ भी आपको इस तरह से ही देखने को मिलेगा, हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा इनका लिखने का तरीका अलग होगा, हमारा लिखने का तरीका 24.100 नॉन रिपीटिंग वी ऑब्टेन 245.37, ताकि हम नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को मूव बिफोर डेसिमल पे हम ले पाए, ठीक है, डेसिमल पे ले पाए। अब ये फुल रिपीटिंग वाला टाइप बन गया। अब क्या करते हैं आप, अगेन कितने के ऊपर, 2 के ऊपर है ना, तो अगेन आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। सर ये क्या किया आपने, यहाँ पे दोनों साइड हमने कर दिया, इसका क्या है स्टेप, स्टेप 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर n वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। कितनी रिपीटिंग डिजिट्स हैं यहाँ पे, सर 2 हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 4537 है ना, तो 45, और इसको हम कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आएगा
0.2 के बाद था तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 453737। ठीक है, या 4 बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं हमारा 245, अच्छा 245 था क्या? 2 लिखा है मैंने, 45 लिखा है क्या? अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले लिया आपने, ये 2 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, आपके पास ये था, अब 100 से हमने मल्टीप्लाई किया और इसको आप करेंगे 24537.37 बार यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कैसा है सर? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 24537 था, 100 से मल्टीप्लाई तो 2 जीरो आए, 0.2 के बाद है तो एक 37 और ले लो आप। 37 दो बार खोलोगे, 100 पॉइंट आपने 100 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड तो 0.2 के बाद है। ठीक है, और दो दो और दो 4, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आएगा 245.37.37, ये आ जाएगा। नाउ ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, सबट्रैक्ट कर दो, तो ये आएगा 1 2 3 4x 100x और यहाँ आ जाएगा 24537.37 बार माइनस 245.37 बार। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा तो आप देखो 24537.37 बार और 245.37 बार। 0 0 7 में 5 गया 2, 13 में 4 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और 4 2 2 और तो 99 100 is equals to 229200। x तो x बराबर हो जाएगा 229200। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 0 से 2 0 कट गया, 2 और 2 4 और 2 6 6 और 9 15, यानी कि 9 से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ठीक है, 3 7 जा 21 और 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 7 4 11, 11 और 6 17, तो नहीं जाएगा। अब तो 33, तो ये आ ही नहीं सकता 764/33, कुछ तो हमारा गलत आ रहा है, आ सकता है 24292/900, सॉरी 242 ही तो होगा, दिमाग कहाँ है आज। 2429200, तो 2 0 से 2 0 आपका यहाँ कट जाएगा, तो x की वैल्यू जो आपके यहाँ जाएगी 24292 अपॉन, ठीक है, 2 2 4 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। क्लियर, आई बात समझ में? एक और करके देखें कोई, जैसे आप देखो 2.357 बार है। ठीक है, 2.357 बार है, यही हम करेंगे 2.357 बार। पहला स्टेप क्या है, जिसको एक्स सेलेक्ट कर लो। दूसरा स्टेप क्या है, कितने नॉन डिजिट्स हैं, 2, तो इनको कवर करने के लिए आप 100x करो मल्टीप्लाई, तो इधर भी जाएगा 235.7 बार। सर ये हो कैसे रहा, देखो 2357 इंटू 100 करो तो 2 जीरो होंगे। ठीक है, पॉइंट 1 2 3 के बाद है, तो आप भी 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 235.7 बार आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ 357 था, तो मैं इसको ताकि ये पॉइंट आगे कर लूं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ गया। नाउ अगेन हम क्या करेंगे, अब कितना रिपीटिंग है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से करेंगे दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो सर दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा ऑन बोथ साइड 1000x। अब सर इसको क्या करेंगे, 2357 मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 2357 और किसके बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है,
सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू 10 70, तो एक क्या तो यहाँ पॉइंट आएगा, तो आप बोलोगे सर ये तो 2 3 5 7 आ गया, एक क्या पॉइंट तो ये आ गया। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना होता है, हमें डेसिमल के बाद के ना दोनों सेम लाने होते हैं। तो 0.7 बाद था ना, ये था आपके पास 2 3 5.7 बाद, तो 7 7 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 3 5 7 7 0 होगा। पॉइंट कितने के बाद है सर, 1 2 के आते हैं, 1 2 के बाद पॉइंट लगाते हो, तो आ गया आपका 2357.7 बार, क्योंकि वाला 7 क्या आपका रिपीट करता रहेगा अभी, ठीक है, 7 बार। अब क्या करना है आपको, ये फर्स्ट बन गया, तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे इज इक्वल्स टू 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। तो अब आप यहां देखेंगे 235.235 ये आपका यहाँ आ गया, तो 1000 में से 100 गया, आ गया 9900, 990x, ठीक है, 1000 में 100 गए तो 990, 900 बोल रहा है, 990 क्यों बोल रहे, 900x इक्वल्स टू 2357.7 में से आप माइनस कर रहे हैं 235.7 बार, तो 0 हो गया, 7 में 5 गए 2, 5 में 3 गए 2, 3 में से 2 गया 1, तो आ गया 2122। x बराबर हो गया आपका 2122 अपॉन 900। तो इसको अगर मैं सिमिलर फॉर्म में लाऊं, सिंपल सी फॉर्म में, 2 2 4 6 7, तो ये आप देखोगे 2 1 जा 2, तो इसको मैं 900 से ही जो डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ, वो ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे को। तो 900 से आंसर मेरा आ गया, बस इसको मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे आप, तो 92 जा 180, 93 जा 270 बड़ा हो जाएगा, 2 11 में 8 गए 3 24, ठीक है। अब आप देखोगे 90 9 4 जा 36 बड़ा हो जाता है, 9 4 36 बड़ा हो जाता है, तो 9 3 जा 270, 4 12 में 7 गए 5, पॉइंट लगाओगे 1 0 आएगा, तो 900 9 6 जा 54, ये क्या आ रहा है, ये तो पूरे का पूरा 900 से डिवाइड हो रहा है, जो कि पॉसिबल है नहीं, अच्छा नहीं होगा, सॉरी 906 जाए ना, तो 900 ओके 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 ओके, 9 में डिवाइड ही गलत कर रहा हूँ, आप दिमाग थोड़ा जो है, 900 था, हमने 90 लेके करा है, ठीक है, 900 टू जा 1800, 2 2 11 में 8 गए 3, ठीक है, पॉइंट लगाओगे 0, तो 93 जा 2 2700, 0 2 12 में 7 गए 5 0, तो पॉइंट है 0 है, फिर 95 जा 96 जा 54, 95 जा 45, 0 0 0 12 5 गए 7, फिर 4 में 4 गए 0, फिर पॉइंट लगाए 0। अब आप देखो 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 0 10 में 3 गए 7 0, 9 7 जा 6, अब देखो यहाँ से सेंस सेंस की रिपीट कहानी शुरू हो गई, तो आप बोल सकते हैं 2.357 बार ही है, बिल्कुल सही क्या। तो अब आप समझ गए प्योर रिपीटिंग और जनरल रिपीटिंग में, प्योर रिपीटिंग का केस आपका ऐसा होता है डेसिमल के बाद बस वही रिपीटिंग नंबर है, और जनरल रिपीटिंग के नंबर ऐसे होते हैं कि रिपीटिंग डिजिट से पहले आपको कुछ नंबर देखने को मिल जाते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो ये दो डिफरेंस है क्या। तो मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।